अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6 का बुक लेते हैं, साइंस वाला। इसमें फिजिक्स का पोर्शन है, चैप्टर नंबर 8 है। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। सेकंड में एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन के ज़रिए जो एनर्जी पैदा होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। एक फार्म एनर्जी के एक फार्म को हम दूसरी फार्म में तब्दील कन्वर्ट कर सकते हैं। फूड प्रोसेस्ड केमिकल एनर्जी, फूड में जो होती है केमिकल एनर्जी होती है। साउंड एंड लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आते हैं सेकंड सेशन में। सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। बेस्ट आंसर इसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं। द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज सन। सन जो है सबसे अहम मेन सोर्सेस हैं ऑफ एनर्जी। मूविंग कार हैज़ इज काइनेटिक। अगर कोई भी चीज़ हरकत कर रही हो उसमें काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी विच वन इज़ नॉट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एनर्जी का फॉर्म नहीं है। इनमें हीट जो है वो एनर्जी का फॉर्म, हीट एनर्जी है, लहर भी एनर्जी है, साउंड भी एनर्जी है। लेकिन नेम एक ऐसा हमारे पास चीज़ है जो एनर्जी नहीं है। इन अ बैटरी केमिकल एनर्जी इज चेंज इनटू, केमिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। अब आते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। इसमें देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मशीन है। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है पहला ब्लैंक्स में आता है, हर जगह में आते हैं 7। ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स पुली एंड मूवेबल पुली इज कॉल्ड पुली सिस्टम। डायमीटर ऑफ व्हील, हर जगह दिन द डायमीटर ऑफ एक्सल। एक्सल के डायमीटर से जो पाई का जो डायमीटर होता है वो ग्रेटर होता है। व्हील्स जो है टीथ अराउंड देम इज कॉल्ड गियर, इसे कहते हैं गियर। गियर कैन ट्रांसमिट हर जगह टू अनदर गियर। गियर जो है वो कौन सा चीज़ को अनदर गियर को ट्रांसमिट करता है, वो जो है फोर्स, रोटेशनल फोर्स। रोटेशनल फोर्स जो है वो एक गियर से दूसरे फोर्स को दूसरे गियर को ट्रांसमिट करता है। तब इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन सेलेक्ट द बेस्ट आंसर, सबसे अहम जो बेस्ट होता है आंसर उसमें लगा दे। हर जगह गियर इज यूज टू टर्न बोथ द गियर्स एंड द सेम डायरेक्शन, उसे एल्डर गियर कहते हैं। इसके बाद आता है हम क्वेश्चन नंबर 2 में। पुली इज अ सिंपल मशीन टू यूज लेफ्ट ऑब्जेक्ट। फ्लिक इज एग्जाम्पल ऑफ इज फैक्टर पुली। A movable pulley can lift greater load by applying of less, कम फोर्स के जरिए हम बड़े से बड़े बॉडी को हम लिफ्ट कर सकते हैं, हम उठा सकते हैं। इसके बाद है हैंड ड्रिल। जो हैंड ड्रिल होता है कंसिस्ट ऑफ 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर गियर्स। अब आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। फिलिंग द ब्लैंक्स, हर जगह पूर करें। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेलीस्कोप। एन इंस्ट्रूमेंट आला जो देखने के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो दूर के
दूर ऑब्जेक्ट को, दूर अशिया को दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे टेलीस्कोप कहलाता है। स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड। जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 ज़रब 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड है। इमेज फॉर्म इन कनकेव मिरर इज ऑलवेज रियल। कनकेव मिरर, जो कनकेव मिरर हैं, इनमें जो भी तस्वीर बनता है उसे वो हमेशा रियल होगी। इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिरर इज laterally inverted. The angle of incidence is always equal. इब्न हिशम के मुताबिक, ये सबसे पहले इब्न हिशम ने इनके बारे में बताया, इन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं सेक्शन बी में, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। नीचे दी हुई से सबसे अहम, सबसे बेहतरीन जो होता है आंसर वो सेलेक्ट करें, मुंतखब करें। इमेज फॉर्म बाई कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। जो कन्वेक्टिव में होता है वो रियल होता है, और कन्वेक्स में जो है वो हमेशा मजाजी हो गई। कनकेव मिरर इज द कैपेबिलिटी टू कन्वर्ज, एक कन्वर्ज कनकेव मिरर जो है जो कैपेबिलिटी होती है, वो कन्वर्ज होगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट की तरफ। अब आते हैं 3 पे, माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस लार्ज इमेज। जो माइक्रोस्कोप जो है हमारे लिए इस्तेमाल होते हैं एक ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के लिए। विच वन इज नॉट रफ सरफेस, इनमें से कौन सा जो है वो इसकी जो सरफेस वो रफ नहीं होगी। पेपर जो है वो रफ, इसकी सरफेस जो है वो रफ है, वाल की भी रफ है, क्लॉथ की भी रफ है। जो मिरर है इसके रफ नहीं होते हैं। मिरर्स यूज कार हेडलाइट एंड सर्च लाइट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। इसके अब आते हैं 7, फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली जगह पूरी करें। साउंड वेव्स कैन नॉट पासिंग थ्रू वैक्यूम। यहाँ पर डबल दिया। साउंड इज ऑलवेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। ह्यूमन ear can defect frequency from 2 Hz to 20 Hz to 20,000 Hz. Back and forth movement of object is a vibration. Speed of sound in an ear greatly varies with the medium. अब आते हैं सेक्शन बी में, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ह्यूमन ईयर हैज 3 distinct parts. 3. Speed of sound increase in the speed of in the ear with the increase in temperature. टेम्परेचर की जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड भी इंक्रीज होगी। इंक्रीज ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130 मीटर पर सेकंड है, 5130 मीटर पर सेकंड है इसकी स्पीड है। द साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब आते हैं चैप्टर नंबर 12। ये आखिरी चैप्टर है। फिलिंग द ब्लैंक्स, एसेंशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट।
हर जगह प्रोवाइड वेदर इंफॉर्मेशन एंड मैप ऑन लेवल, जो मौसमी इंफॉर्मेशन, मौसम की इंफॉर्मेशन के बारे में, मालूमात के बारे में और ओजोन लेवल के बारे में जो हमारे हमको मालूमात देते हैं उसे कहते हैं पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट स्पीड ऑफ हर जगह इज इक्वल टू द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट सैटेलाइट इक्वल टू द रिवॉल्विंग स्पीड ऑफ अर्थ। हर जगह पिन पॉइंट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ नेविगेशन। सैटेलाइट जो है वो हमको पिन पॉइंट ऑफ लोकेशन ऑफ नेविगेशन या जीपीएस भी आ सकता है। पॉइंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हर जगह इज यूज टू मॉनिटर द मिलिट्री एक्टिविटीज। जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ के मॉनिटरिंग के बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन देते हैं, जो सीमा होते हैं, उसे कहते हैं सर्वेलेंस। अब आते हैं सेक्शन बी में। बेस्ट सेलेक्ट द बेस्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ओवरऑल हर जगह कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बीन लॉन्च सिंस 1957 से अब तक कौन से कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जितने भी इनकी तादाद जो है वो 300 हैं। यहाँ पर 300 आता है। हर जगह सैटेलाइट यूज फॉर द मैपिंग। मैपिंग के लिए जो सैटेलाइट इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने आप लोगों को बताया पिन पॉइंट। ये भी लैंड सेट जो है वो इस्तेमाल होता है मैपिंग के लिए। हैं 3 पे जो स्टेशनरी ऑर्बिटर इज एग्जैक्टली अबव द इक्वेटर। अभी के लिए जो हम पानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। हीली कमेंट अपीयर अप्रोक्सीमेटली एवरी हर जगह ईयर। तकरीबन 76 साल में, हर 76 साल के बाद ये जाहिर होता है। बस